Assalamualaikum students. I hope you all are fine and doing well these days. Welcome back to another class for science. Students, जैसे कि आप सब जानते हैं we have completed our chapter number 4. Chapter 4 complete हो चुका है और अब हमारे पास जो next chapter start होने वाला है that is chapter number 5. ठीक है, we are going to start chapter number 5 and that is about materials. Students, before jump into the topic, I have something to ask. You have to observe your surrounding and let me know that आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें हैं. अच्छे से अपने इर्द गिर्द को देखें और आपके सराउंडिंग में जितनी चीज़ें मौजूद हैं मुझे उनके नेम बता दें. वेल डन, दैट्स वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स, ये जो तमाम चीज़ें आपके इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद हैं दीज आर मटीरियल्स. अगर हम इन्हें वन वर्ड में बताएं तो वो सब क्या हैं? मटीरियल. और रिमेंबर दिस, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मटीरियल. आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ हो वो सब मटीरियल से बनती है. ठीक है, like your home, your school, the furniture all around you is made of material. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मटेरियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन की कि वो क्या है. सो फोकस हियर. एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स. कोई भी चीज़ जिससे हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, जिसको काम में लाते हुए हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, वो सब मटेरियल्स हैं. और ये मटेरियल आता कहाँ से है ना सोचने वाली बात. सो आज के इस क्लास में हम इसी पर बात करेंगे कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ मटेरियल. ये जो आपके इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें हैं और जो किसी मटेरियल से बनी हैं, तो ये मटेरियल का सोर्स क्या है. सोर्स यानी ज़रिया, वो मटेरियल आया कहाँ से है, इस पर हम बात करेंगे. ठीक है, सो बी रेडी फॉर इट. सो स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ मटेरियल इज़ एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ. लाइक वूल कम्स फ्रॉम शीप. ये जो आपके सामने शीप नज़र आ रहा है, लुक एट द स्किन. इसकी ये जो स्किन है, इससे हम फिर डिफरेंट तरह के अपने लिए गर्म कपड़े बना रहे होते हैं और दैट इज़ वूल. एक्चुअली ये वूल है, ये जो मटेरियल है, और इस वूल से फिर हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं. हम अपने लिए सर्दियों के लिए ग्लव्स बना रहे होते हैं, जैकेट्स बना रहे होते हैं. तो ये सब जो कहाँ से आता है? एनिमल से. इसी तरह द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम एनिमल इज़ लेदर. और लेदर जो है मटेरियल, ये काऊ की स्किन से बनाया जाता है. ठीक है, और लेदर से फिर हम और बहुत सा स्टफ़ बनाते हैं. लेदर बैग्स, लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, लेदर पर्स, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लेदर से बना रहे होते हैं. ठीक है, ये भी एनिमल से आता है. इसी तरह से सिल्क के कपड़े भी आप लोगों ने पहने होंगे. जो सिल्क है वो कहाँ से आता है? एनिमल से. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर आपको एक वर्म नज़र आ रहा है. ठीक है, और ये जो वर्म है दिस इज़ नोन एज सिल्क वर्म. ठीक है, सिल्क वर्म यानी रेशम का कीड़ा इसे कहा जाता है. इसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो वर्म है ये सिल्क बनाने में हेल्प करता है. और ये सिल्क फिर कहाँ यूज़ होता है? इस सिल्क से हम डिफरेंट सिल्क के कपड़े बनाते हैं. ठीक है, सो ये सब कहाँ से हम ले रहे होते हैं? एनिमल से. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मटेरियल इज़ प्लांट्स. जैसे एनिमल्स से हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स से भी हम बहुत अलग अलग चीज़ें बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड कम्स फ्रॉम प्लांट्स. वुड से फिर आगे हम कितना सारा फर्नीचर बनाते हैं. ठीक है, वुड भी कहाँ से आता है? प्लांट्स से. फिर आ जाता है कॉटन. और कॉटन प्लांट्स पहले भी आपने देखे हैं, दीज आर कॉटन प्लांट्स. और इससे फिर हम कॉटन लेते हैं और कॉटन से फिर आगे कॉटन के ड्रेसेस बनाते हैं. ठीक है, ये भी प्लांट से आता है. और एक
और बहुत मज़े की चीज़ है जो हम प्लांट से लेते हैं, दैट इज़ रबर। आपने रबर का मटेरियल देखा होगा, जैसे रबर के बने हुए टायर्स, रबर के टॉयज़ और रबर का बहुत सा अलग मटेरियल। और ये आता कहाँ से है एक्चुअली? ये भी प्लांट से आता है। आप सब जानते हैं क्या कि रबर जो है वो एक ट्री से बनाया जाता है, ठीक है। जो ये है ये रबर का प्लांट है। बाद में जब वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो इसकी बार्क होती है, ये जो हार्ड आपके सामने ब्राउन मटेरियल नज़र आ रहा है, इसको कट करके इसके अंदर से ये वाइट कलर का स्टिकी लिक्विड निकलता है, जिसको एक पॉट में भर लिया जाता है और फिर इससे रबर बनाया जाता है, ठीक है। सो ये तो थे प्लांट्स। और थर्ड सोर्स ऑफ मटेरियल है अर्थ। अर्थ यानी कि ज़मीन। ज़मीन से बहुत सी चीज़ें हम लेते हैं, जैसे स्टोन्स, ये जो बहुत से प्रेशियस स्टोन्स हैं ये भी हम ज़मीन से लेते हैं। इसी तरह गोल्ड, जो गोल्ड है वो भी कहाँ से आता है? अर्थ से। अर्थ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है क्ले। दिस इज़ क्ले, ठीक है, दिस इज़ क्ले। और इस क्ले से फिर आगे बहुत सी अलग चीज़ें बनती हैं और ये भी अर्थ से आता है। इसी तरह डायमंड, डायमंड जो है दिस इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम अर्थ। कोल, कोल जो है ये भी अर्थ से आता है और कोल को हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं और इससे एनर्जी लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑयल, और ये भी हम कहाँ से लेते हैं? अर्थ से। ये जो पेट्रोल, डीजल, ये जो गाड़ियों के अंदर यूज़ होता है एज एनर्जी सोर्स, ये भी अर्थ से ही आता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सोर्स ऑफ मटेरियल्स। कौन कौन से थे? एनिमल्स, प्लांट्स एंड अर्थ। सो नाउ लेट्स ओपन द बुक। हम बुक से भी जो चीज़ है वो देख लेते हैं, उसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो ओपन द बुक, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आप लोग सबसे पहले 68 पेज ओपन करें, पेज नंबर 68। Materials. Everything around us is material. Your home, school, clothes, furniture, all are made of material. A material is a substance used for making objects. It means कि हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो है वो क्या है? एक मटेरियल है, किसी ना किसी मटेरियल से बना है और उन मटेरियल से फिर हम बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर है सोर्स ऑफ मटेरियल्स, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट 1, सम मटेरियल्स लाइक वूल, लेदर एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कौन कौन सा मटेरियल आता है? सिल्क का आता है, लेदर एंड वूल। We get wool from sheep and silk from worm. इस पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। Some materials like wood, cotton and rubber are obtained from plants. Plants से कौन सा मटेरियल आता है? Wood, cotton and rubber. We get rubber from rubber plant and cotton from cotton plant. रबर एक रबर प्लांट से लेते हैं और कॉटन प्लांट से। Some materials like stone, clay, gold, coal, diamond and oil are dug out from the earth. Stone, clay, gold, coal, diamond, oil, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आती हैं? ज़मीन से, ठीक है। ज़मीन को जब हम डग आउट करते हैं, खोदने के बाद ये तमाम जो मटेरियल है वो हम हासिल कर सकते हैं। सो वी हैव डन द रीडिंग। और जहाँ जहाँ आप देख रही हैं कि मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, आपने भी इनको हाईलाइट करना है। दे आर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। और इस 2 पेजेस की आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। अब मैं आपको आपकी लर्निंग के लिए वर्क देने लगी हूँ, सो फोकस ऑन इट। अच्छा जी, आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी। आई विल शो यू सम पिक्चर्स और आप मुझे बताएंगे कि ये जो मटेरियल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका सोर्स कौन सा है, ठीक है। सो अभी जो आपके सामने ये बैग्स, ये शूज़ हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो लेदर की चीज़ें हैं ये हम कौन से सोर्स से लेते हैं? वेल डन, दीज आर लेदर और लेदर कम्स फ्रॉम एनिमल्स। लुक एट दिस वन, वुड।
ये जो वुड है इसका सोर्स कौन सा है? दैट्स गुड, प्लांट्स। ओके, नाउ टेल मी कि ये जो स्टोन्स हैं इनका सोर्स कौन सा है? वेल डन, अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क क्या है? आपने लर्न करना है व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल का सोर्स कौन कौन से हैं अभी जो आपने पढ़े हैं? नंबर 1 एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन टू लर्न। आई होप आपको आज के लेसन की समझ आ गई है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम।